सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर के जिला संबंधी सूचना सभी साथियों को मिल गई होगी। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 16-17 अप्रैल को संपन्न हो जाने के बाद क्या टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं संपन्न हो पाएंगी। हालांकि तमाम लोगों का यह दावा है कि अभी परीक्षा केंद्र नहीं मिले हैं, तमाम समस्याएं हैं। इस बात को लेकर के हो सकता है कि परीक्षा ना हो। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, अब भी मैं बता रहा हूं कि मित्रों, आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। परीक्षा तय समय पर होगी, निश्चित समय पर होगी और ये आयोग की जिम्मेवारी है। ऐसे हालात में सीट वृद्धि को लेकर के जिन साथियों ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने की कवायद खड़ी की है, उन सभी साथियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि मित्रों, मैंने आपको बता दिया था कि सीट वृद्धि को लेकर के आयोग का जो रोना है वो सामने आ रहा है। आयोग सीधे सीधे कह रहा है कि शिक्षा निदेशालय हमें जो है अधियाचन नहीं भेज रहा है। वहीं शिक्षा निदेशालय का जो रोना है वो कह रहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो पोर्टल है वो लोक सेवा आयोग की तर्ज पर बना हुआ है, जबकि शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्राथमिक, माध्यमिक, हायर के तमाम अलग अलग भर्तियों को किए जाने का अलग अलग सेवा नियमावली, अलग अलग व्यवस्थाएं। अब इसी बीच में लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें तो लोक सेवा आयोग में जीआईसी-एलटी और प्रवक्ता जैसे मामले लंबित है, एक लंबे अरसे से लंबित है। वहां भी यही विवाद चल रहा है। तो इन विवादों में हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान खास तौर से मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा सामने है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 16-17 तारीख को होने वाली है अप्रैल में। ऐसे में एक बड़े मोमेंट का आगाज नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर अभ्यर्थी इस बात में भरोसा रखते हैं कि अगर हम संघर्ष में जाएंगे तो हम असफल हो जाएंगे, अगर हम आंदोलन में जाएंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। जबकि इसका जीता जागता उदाहरण है, कई साथी इसके उदाहरण हैं कि जिन्होंने संघर्ष किया है, सफलता उन्हीं को मिली है। और कहा भी गया है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो जो भी भाई बहन है, मैं सभी से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जिनके अंदर भी यह सवाल चल रहा है कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, सेंटर अभी मिले हैं नहीं मिले हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या कर रहा है, तो इन सभी मुद्दों को आप दरकिनार करिए। और मई में टीजीटी 14-15 मई और 20-21 जून प्रवक्ता की परीक्षाएं हो जानी तय हैं। कोई आपसे कुछ कहे उसे आप दरकिनार करते हुए पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए। सीट वृद्धि को लेकर के जो हमारी याचिका थी, हमने उसको विड्रा कर लिया है। अब विड्रा इसलिए किया है क्योंकि आयोग के जो तर्क हैं, अभी आपने देखा होगा कि बीएड पर 6 लाख का जो है जुर्माना ठोक दिया गया। हालांकि हमें जुर्माने से डर नहीं है, लेकिन पुराने विज्ञापन में इन सीटों को जोड़ने की जो कवायद है, हालांकि कुछ साथियों को असहज होगा कि हम तो इसी बार सोचे थे नौकरी मिल जाएगी। तो ऐसे हालात में बेहतर यही है कि हम जिस तरीके से 2021 में एक विज्ञापन आया था 15,198 पद का, और शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा हम लोगों ने विदिन 6 महीने में
उस भर्ती को पूरा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी और भर्ती 6 महीने में पूरा होती दिखी। और यही जिस चारदीवारी के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग है वहीं कभी बोर्ड हुआ करता था। तो अब ऐसे हालात में बुद्धिमत्ता के साथ, सही रणनीति के साथ हम अगला कदम बढ़ाने जा रहे हैं और हमारी इसमें जो प्राथमिकता होगी कि जो 34,500 पद रिक्त हैं उनको तत्काल विज्ञापित कराया जाए और 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए, जिससे कि जो प्रदेश में हमारे भविष्य बिना शिक्षक के दर बदर भटक रहे हैं, दर बदर जो है शिक्षकों के अभाव में शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, उन्हें सही शिक्षा मिल सके। अगर आप सब इस बात से सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम साथियों का कहना यह है कि नियमावली में बदलाव होगा, उम्र सीमा में बाधा मतलब रोक दी जाएगी, जो 60 साल है वो 40 साल की हो जाएगी। और तमाम लोग कह रहे हैं कि 40 साल के साथ साथ और तमाम बाधाएं हैं, पैटर्न बदल जाएगा, सिलेबस बदल जाएगा। तो मित्रों, इस बात को लेकर के आपको युवा मंच टीम पर पूरा यकीन करना होगा कि हम सब इसको होने नहीं देंगे, बस आपके सहयोग, समर्थन और प्रयास हमारे साथ रहे तो अगर आप युवा मंच टीवी के साथ जुड़े हैं तो आपको इतना भरोसा करना होगा, मैं आपके साथ लगातार बना हूं और कोशिश यही रहेगी मित्रों हमारी कि 6 महीने के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो। लेकिन अभी जो सबसे जटिल समस्या, जो सबसे बड़ा विवाद है सीट वृद्धि को लेकर के, हमने कई एक्सपर्ट से पूछा, कई विद्वान अधिवक्ता महोदयों से पूछा, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जिन्हें एक लंबा अनुभव है, तब जाकर के हमने एक कवायद की, हमने मुकदमे को वापस लिया। क्यों लिया वापस? उसका सीधा सीधा एक फंडा है। देखिए, बहुत साफ और स्पष्ट मैं आपको बता रहा हूं, हम भावावेश में आकर के कोई काम नहीं करना चाहते। उस समय मुझे ऐसा लगा कि ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन अधियाचन शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को न भेजकर हमारे सामने एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी। अगर अधियाचन आएगा ही नहीं तो शिक्षा सेवा चयन आयोग सीधे हाथ खड़े कर देगा और कहेगा कि साहब अभी इसमें काफी समस्या और हमने पूरी तैयारी कर ली है, ऐसे में इस परीक्षा को हो जाने दीजिए, बाकी आप जो आदेश निर्देश करेंगे हम वैसा करेंगे। तो हम इस मोड़ पर आकर के खड़े हो गए हैं कि हम एक ऐसी याचिका माननीय न्यायालय में डालने जा रहे हैं जिसमें प्राथमिक विद्यालयों में 51,112 पद। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यह वीडियो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के उन तमाम साथियों के पास पहुंचने चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों में 51,112 पद, जिसका हल्फनामा माननीय सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ मामले की सुनवाई के दौरान लगाया गया था। ये तो पहला आदेश है। दूसरा है GICLT। अगर आप सहमत होंगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा। GICLT में 10 से 12,000 पद रिक्त हैं, वहां भी बच्चों को शिक्षकों के अभाव में बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उसको भी। और साथ ही साथ मैंने रखा है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के मामले को, जिसमें 34,500 पद रिक्त हैं। तो इन पूरी भर्तियों को एक साथ विज्ञापित करने और उनको जल्द से जल्द भरे जाने को लेकर के मेरी जो कवायद है, मेरा जो प्रयास है, हो सकता है मैं गलत प्रयास कर रहा हूं। अगर गलत प्रयास कर रहा हूं तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिए। तो मैं माननीय न्यायालय से गुहार लगाऊंगा कि 6 महीने के अंदर इन पदों को भरा जाए, जिससे कि जो हमारे देश के, प्रदेश के नौनिहाल विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक लंबी टकटकी लगाए हैं कि गुरुजी आएंगे तो मैथ पढ़ूंगा, गुरुजी आएंगे तो अंग्रेजी पढ़ूंगा, गुरुजी आएंगे तो हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, जीव विज्ञान पढ़ूंगा। तो ये जो चीजें हैं, इसको लेकर के मेरा प्रयास जारी है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या यह मेरा जो प्रयास है गलत है या सही है।
मैं चाहता हूं कि जो भर्ती अगली आए वो 6 महीने में पूरी हो, और भर्ती भी जल्द आए। ऐसा नहीं है कि LTGIC की तरह समाचार पत्रों में एक लंबे समय से इस साल आएगा, इस साल आएगा, इस महीने आएगा, उस महीने आएगा। एक लंबा हम लोगों ने ड्यूरेशन देखा है भर्ती ने आने का। 2018 में विज्ञापन आया था, उसके बाद आज तक नहीं आया। तो जब न्यायालय इस पर गंभीरता से विचार करेगा तो निश्चित तौर पर, और उसके लिए मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग अगर चाहें तो सहयोग कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो भैया माफी चाहता हूं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इस राम राज्य में जिस तरीके से जी रहे हैं जीते रहें। क्योंकि लड़ाई अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ मिले तो लड़नी पड़ेगी, और जो युवा मंच टीम लगातार ईमानदारी से लड़ रही है। पूरे प्रदेश में अगर आप ध्यान से देखें तो शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर, रोजगार को लेकर के कोई मुखर होकर के सरकारों से सवाल नहीं कर रहा है। लेकिन युवा मंच टीम लगातार आज भी सवाल कर रही है, आगे भी करती रहेगी। उसके लिए आप लोगों का योगदान, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का समर्थन, आप लोगों की ऊर्जा और आप लोगों का विश्वास बहुत जरूरी है। तो जो भी भाई बहन है, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि ये लोगों को पता चले कि हमारा अगला मिशन, हमारा अगला उद्देश्य और हमारी अगली लड़ाई किस ओर जा रही है। बाकी आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे, शिक्षित हैं। आपको समझाना मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, क्योंकि आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा भी शिक्षित होगा। क्योंकि आप अवसर की तलाश में लगातार प्रयास कर रहे हैं, आप अवसर ढूंढ रहे हैं, और सरकारें हैं कि आपको अवसर नहीं दे रही हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपने आप में पूर्ण रूपेण से तैयार हैं, प्रिपेयर हैं, आपके पास सारी जानकारियां हैं। बस सरकार की गलत नीतियों की वजह से आप अभी तक दर बदर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आप वीडियो को शेयर करिएगा, और जो भी साथी है सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि यह वीडियो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के नौजवानों तक जाना चाहिए। मुझे बड़ा कष्ट है कि हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 1 इलेक्शन होना चाहिए। मैं भी साहब से कहता हूं कि 1 एजुकेशन होना चाहिए। हर विद्यालय में बेहतर शिक्षक होने चाहिए, और सरकार को रिक्त पदों को भरना चाहिए। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत, आप वीडियो को शेयर कर दें, और नहीं सहमत है तो कोई बात नहीं है,